हेलो डियर फ्रेंड, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ। ठीक है, क्या यूज़ ऑफ। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑफ का प्रयोग हम पोजीशन के लिए करते हैं या रिलेशनशिप दर्शाने के लिए करते हैं। रिलेशनशिप मतलब दो नाउन के बीच संबंध दर्शाने के लिए हम क्या ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, कॉज। कॉज मतलब कारण बताने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑफ का। हम एग्जाम्पल करेंगे तब हमें समझ में आएगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब मेड ऑफ मतलब यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनी हो तब हम मेड ऑफ का यूज करते हैं। मेड के साथ फ्रॉम का भी यूज किया जाता है, लेकिन मेड के साथ ऑफ का यूज हम कब करते हैं, जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं और उस वस्तु को पुनः वापस उसी वस्तु में यदि बदल लें तब हम क्या प्रयोग करते हैं, मेड के साथ ऑफ। जैसे यदि हमने एक चेयर बनाई लोहे की, ठीक है, तो पुनः हम उस चेयर को लोहे में बदल सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रक्रिया हो तब ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हमने एक चेयर बनाई लकड़ी की और पुनः यदि हम उसे वापस उसी रूप में बदल दें, मतलब लकड़ी में बदल दें, तब हम क्या यूज करेंगे, मेड ऑफ। किंतु मेड के साथ फ्रॉम का भी यूज किया जाता है। मेड के साथ फ्रॉम का यूज हम कब करेंगे, जैसे कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा सके किंतु पुनः उसे उसी रूप में ना बदला जा सके। जैसे हम दूध से दही बनाया किंतु पुनः हम दही से उसे दूध में नहीं बदल सकते, तो इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, मेड के साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, जैसे ऑफ का यूज हम कहाँ करते हैं, और हम क्वांटिटी या मेजर, ठीक है, या मेजरमेंट, तो मापन, जब मापन की बात हो तब भी हम क्या यूज करते हैं, मापन की बात हो तब भी हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गिलास ऑफ वाटर, अ गिलास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी, अ गिलास ऑफ वाटर या अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ क्या क्वांटिटी या मात्रा दर्शाई जा रही है, तो कितना पानी है, एक गिलास, या एक कप क्या है, चाय है। ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो हमने कितने सेंस में देखा, 1 2 3 4। अब हम देखते हैं प्रथम के एग्जाम्पल कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह राम का भाई है, ठीक है, तो वह राम का भाई है, तो क्या दिखाया जा रहा है, रिलेशनशिप दिखाई जा रही है। ठीक है, या पोजीशन, वह राम का भाई है तो ही इज ब्रदर, ही इज द ब्रदर ऑफ राम का, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वह राम का भाई है। ठीक है, यहाँ क्या सेंस निकल रहा है, का की के का सेंस निकल रहा है। अब इस कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। कैसे, ही इज राम्स राम्स ब्रदर, वह कौन है, राम का भाई है। तो एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगाया जाता है, लिविंग थिंग के साथ में लगाया जाता है। जैसे और किसके साथ लगाया जाता है, जैसे प्यूपिल है तो प्यूपिल क्या है, लिविंग थिंग। ठीक है, या फिर एनिमल्स, एनिमल्स के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, एनिमल्स के साथ। और किसके साथ लगा सकते हैं हम एपोस्ट्रोफी, और हम लगा सकते हैं लोगों का कोई ग्रुप हो, किसका, लोगों का कोई ग्रुप हो। ठीक है, तब लगा सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग का ग्रुप नहीं, लिविंग थिंग का ग्रुप हो। ठीक है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी क्या लगा सकते हैं, हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे हम कहते हैं कि राम का डॉग भौंक रहा है, तो द डॉग डॉग ऑफ राम, क्या लिखा, द डॉग ऑफ राम, यानी राम का कुत्ता, डॉग ऑफ राम, यानी इन दोनों के बीच क्या दिखाया जा रहा है, रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है या पोजीशन दर्शाई जा रही है। द डॉग ऑफ राम इज बार्किंग, तो भौंक रहा है, कंटिन्यूअसली लिखा बार्किंग। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसे किस रूप में भी कर सकते हैं। जैसे डॉग क्या है, एक लिविंग थिंग है या एनिमल है, तो
तो इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है का के सेंस में। तो कैसा लिख सकते हैं, या इसके साथ कर दो पहले, राम्स डॉग इज बार्किंग, यानी क्या भौंक रहा है, राम का कुत्ता भौंक रहा है। तो लिविंग थिंग के साथ मैंने लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, हम थर्ड एग्जांपल, ठीक है। थर्ड एग्जांपल जैसे कि दिल्ली इंडिया की राजधानी है, तो दिल्ली और किसके बीच संबंध बताया जा रहा है, दिल्ली और इंडिया के बीच संबंध बताया जा रहा है। कैसे लिखेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या है, इंडिया की राजधानी है, ठीक है। तो इंडिया और किसके बीच संबंध दर्शाया जा रहा है, दिल्ली के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है। तो रिलेशनशिप दर्शाने के लिए का के सेंस में, या पोजीशनशिप दर्शाने के लिए का के सेंस में हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 3 एग्जाम्पल के, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉज वाले एग्जाम्पल। कॉज क्या होता है, कॉज यानी कारण बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कारण बताने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रथम एग्जांपल देखते हैं सेकंड के तहत, ठीक है। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, सेकंड यानी कॉज कारण बताने के लिए। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही डाइड खालिस्तान कैंसर, ठीक है। तो वह मर गया कैंसर से, ठीक है। तो कारण क्या था उसके मरने का, कैंसर था। तो कारण बताने के लिए हम किस प्रोपोजिशन का उपयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑफ एक प्रोपोजिशन है, तो उसके बाद क्या लगाया, नाउन लगाया, ठीक है। जैसे अगला देखते हैं, सी डाइड यानी वह मर गई, ठीक है। खालिस्तान फ्लू, तो फ्लू के कारण मर गई, तब भी क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ठीक है। अब और कुछ भी हो सकता है, जैसे मोहन डाइड, ठीक है। ऑफ किसके कारण, जैसे टीबी लिख दो या हैजा लिख दो, तो उसके कारण। तो कारण बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगला देखना, सी हैज बीन सफरिंग खालिस्तान कैंसर फॉर 2 months, ठीक है। तो क्या लिखा है, सी हैज बीन सफरिंग कैंसर। तो आप क्या करते हो, रोग यदि आपको दिखा तो आप ऑफ लगा देते हो, तो यह गलत है। जब भी आपको सफरिंग दिखे तो सफरिंग के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है, ठीक है। सफरिंग के साथ हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम आता है, ठीक है। तो आप क्या नहीं लगाओगे, ऑफ नहीं लगाओगे। तो सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर 2 months, यानी वह कितने, 2 महीने से कैंसर से गुजर रही है, कैंसर से पीड़ित है, ठीक है। अगला हम देखते हैं मेड ऑफ। जब मेड ऑफ का यूज कहाँ करते हैं, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनी हो। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो दिस चेयर यानी है कुर्सी, इज मेड ऑफ आयरन, क्या हुआ, दिस चेयर मेड ऑफ आयरन, यानी यह कुर्सी किसकी बनी है, आयरन की। तो पुनः रिवर्सिबल प्रक्रिया हो सकती है, मतलब आयरन को चेयर में या चेयर को आयरन में, ठीक है। सेकंड, या फिर लिख सकते हैं, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी यह किससे बनी है, लकड़ी से बनी है, ठीक है। तो लकड़ी से ये टेबल बनी है, यदि हम पुनः इसे वापस बदलें तो ये लकड़ी में बदल जाएगी। तो रिवर्सिबल की प्रक्रिया यदि हो तो ऑफ, यदि नहीं होती है तो क्या यूज करते हैं, हम मैट का यूज करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, मैट के साथ फ्रॉम का। जैसे
दूध से दही बना, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि पुनः दही से उसे दूध में नहीं बदला जा सकता, तो उस कंडीशन में फ्रॉम लगाएंगे। तो मेड के साथ ऑफ देखा। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन, यानी क्वांटिटी या मेजर, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ऑफ का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। इसका प्रथम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यदि मैंने बोला गिव मी, यानी मुझे दो आ गिलास ऑफ वाटर, यानी मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। तो क्या मैंने आदेश दिया, ठीक है, और क्या मांगा, आ गिलास ऑफ वाटर। तो यहाँ क्या दर्शाया जा रहा है, क्वांटिटी या मात्रा दर्शाई जा रही है। तब हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, आ गिलास ऑफ वाटर, ठीक है। यदि मैं कहता हूं गिव मी आ कप ऑफ टी, तो ये क्या होगा कि मुझे एक कप चाय दो, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि क्वांटिटी या मेजर के साथ क्या यूज करते हैं, हम ऑफ का यूज करते हैं। और जैसे जो नंबर, जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे ऑल आउट लिखा रहता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, ऑल आउट ऑफ। आ नंबर लिखा है कभी, आ नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये भी क्या दर्शाते हैं, ये भी क्वांटिटी दर्शाते हैं। ऑल आउट ऑफ यानी बहुत सारे, आ नंबर ऑफ यानी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे और द नंबर ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है। तो क्या देखा हमने, जब भी क्वांटिटी या मेजर की बात हो तब क्या लगाते हैं, हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो हमने कितनी कंडीशन देखी, 4 कंडीशन देखी ऑफ की। प्रथम कंडीशन क्या थी, पोजीशन या रिलेशनशिप दिखाने के लिए। रिलेशनशिप मतलब दो नाउन के बीच संबंध दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो क्या सेंस आया, काकी के का सेंस आया। और लखनऊ और किसके बीच संबंध दर्शाया जा रहा है, लखनऊ और यूपी के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे, हम ऑफ का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, द लखनऊ या लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, ठीक है। अब कारण बताने के लिए, कारण के लिए जैसे आप किसी चीज का कारण बताते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। कब करते हैं, उस नाउन से पहले करते हैं। जैसे हमने देखा था कि ही डाइड ऑफ कैंसर या सी डाइड ऑफ फ्लू, ठीक है। तो हमने कारण क्या बताया उसके मरने का, कैंसर, या किसी गर्ल्स के मरने का कारण क्या बताया था, फ्लू बताया था। तो हमने क्या यूज किया था, ऑफ का यूज किया था। किंतु सफरिंग के बाद हम क्या यूज करते हैं, सफरिंग के बाद हम फ्रॉम यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम रोग को देख के क्या लगा देते हैं, ऑफ। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। अब क्या है, मेड ऑफ, और मेड के साथ फ्रॉम भी लगाया जाता है, ठीक है। और मेड के साथ ऑफ कब लगाते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की बनी हो और पुनः उसे उसी वस्तु में हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखे थे हमने। अब अगला क्या था, क्वांटिटी या मेजर, यानी मापन के सेंस में, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था, आ गिलास ऑफ वाटर, आ कप ऑफ टी। जैसे अब के मात्रा केजी भी होती है, तो यदि कहते हैं हम आ केजी ऑफ पोटैटो, आ केजी ऑफ टोमेटो, ठीक है, तब भी कर सकते थे, आ 1 केजी ऑफ पोटैटो, ठीक है। ऐसा कहते हैं, गिव मी 1 केजी ऑफ पोटैटो, यानी मुझे 1 केजी आलू दे दो, या गिव मी 1 केजी ऑफ टोमेटो, मुझे 1 केजी क्या दे दो, टोमेटो दे दो, ठीक है। तो मापन के साथ भी क्या यूज करते हैं हम, मापन के साथ भी हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ अपन ने देखे थे, आ लॉट ऑफ, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सम ऑफ, और भी हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये दोनों है, ऊपर वाले फ्रंट वाले, क्या है, पोजीशन या रिलेशनशिप और कॉज बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका भी होता है यूज, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट टू मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह हमने आज ऑफ का यूज किया, ठीक है।
और यदि आपको पसंद आई हो है वीडियो, ठीक है, और मेरे द्वारा बताए जाने वाले जितने भी प्रोपोजिशन यदि आपको पसंद आ रहे हों, ठीक है, मेरा समझाना आपको पसंद आ रहा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। थैंक यू।